गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी लोग यहाँ पर ऑनलाइन आए हुए हैं, मानस पांडे जी, रेनू जी, वंचित जी, प्रिया जी, शिवानी जी, प्रमोद पांडे जी, रिंकी जी, प्रिया जी, रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। अब हम चलते हैं अपनी करंट की क्लास में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम जून की दर्पण के साथ जो है करंट के अध्ययन की शुरुआत किए हैं। और ये करंट आपको जो है आगामी होने वाली परीक्षा, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो सुपरटेट की हो, चाहे वो अभी जो लेखपाल का फॉर्म भरा गया उसकी परीक्षा हो, या यूडीए लोअर, यहाँ तक कि पीसीएस तक के आपके जो करंट आएंगे उससे आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़िए, अपने मित्रों को भी कोशिश करिए कि हमारी ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े वो। ठीक, इस क्रम में हम जैसा कि जून की दर्पण को हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो हमारी उपलब्ध है। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो शुरू से देखना शुरू कर देंगे। ठीक, अगली जो दर्पण थी वो जुलाई की दर्पण थी। इसमें जो हमारे पढ़ने का क्रम था, मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, उसके बाद समसामयिकी मुद्दे जो नियुक्ति, निधन, पुरस्कार, खेल कूद, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अच्छा, आप हमें जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं मानस जी, हम भी आपको जानते हैं। ठीक, तो हाँ, इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे। तो इस क्रम में जो है आज जो आपका है ये जुलाई महीने का जो है सार है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं, हम रिवीजन करते हैं, शुरुआत करते हैं, और एक एक बिंदुओं को हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। बस आइए, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रोसे इंडिया किस दवा को भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए मई 2021 में स्वीकृति मिली? रोसे इंडिया की, किसकी? रोसे इंडिया की दवा है। किसकी है? रोसे इंडिया की किस दवा को? तो आप लोग नोट करेंगे, रोसे इंडिया की एंटीबॉडी कॉकटेल। किसकी? एंटीबॉडी कॉकटेल। देखो, एक बहुत बड़ी जो है बीमारी आई थी जिसको हम कहते हैं कि जो है कोरोना थी, और उसमें तमाम, क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई दवा नहीं थी हम लोगों के पास, तो जो दवा से संबंधित सारी कंपनियां हैं उस क्षेत्र में मुड़ गई थी। समय समय पर, चूंकि अब दवा है, मानव के ऊपर प्रयोग में लाई जानी है, ठीक है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते थे उस दवा का। तो धीरे धीरे उसका सने सने जो है प्रयोग करने के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद बहुत सारी कंपनियां दवा लेकर के आई। इसी क्रम में एक आपातकाल के रूप में, जैसे कि आप तुरंत आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा किसी व्यक्ति के शरीर पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं लाएगी। तो ये दवा आप मार्केट में उपस्थित हो गई थी, इससे हालांकि बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला था। ठीक, तो दवा का नाम क्या था? एंटीबॉडी कॉकटेल। क्या थी, कहाँ की कंपनी थी? रोसे इंडिया। आइए देखते हैं। स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी द्वारा, कहाँ की कंपनी थी? स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित एंटीबॉडी कॉकटेल। क्या नाम था? एंटीबॉडी कॉकटेल दवा। केसिरबिमाब और इमडेमिबॉब दवाओं का मिश्रण है। दो दवाओं का मिश्रण है, केसरीबिमाब और इमडेमिबॉब का। इन दोनों दवाओं का क्या है, इसमें मिश्रण है। आप इसको ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आप 2-3 बार इसको पढ़िए। केसरीबिमाब और इमडेमिबॉब। ठीक, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अभ्यस्त हो जाएगा इन दो दवाओं का। हालांकि इसको जानने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा। ठीक है, चलो छोड़ो, इसको मत पढ़िएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप एंटीबॉडी कॉकटेल याद करिए, बस एंटीबॉडी कॉकटेल। इन दो दवाओं का मिश्रण है। इसकी भारत में एक डोज कीमत, बहुत ज्यादा कीमत है भाई इसकी, तो 59,750 रुपए है। ठीक, कितना है? 59,750 रुपये इसका। 1 मिनट मिटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक, इसका इस भारत में इसका वितरण सिप्ला फार्मा कंपनी कर रही है। इसका वितरण कौन कर रही है? सिप्ला कंपनी कर रही है। तो आप इसको भी चाहें तो जानते रहिए। बस इतना जानिए कि रोसे इंडिया किस देश की कंपनी है? किस देश की है? स्विट्जरलैंड की है।
भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का जो रोसे इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था, उसको किस कंपनी के द्वारा जो है वितरण किया जा रहा है? सिप्ला फार्मा। सिप्ला जानते हैं आप, सिप्ला बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है जिनका आए दिन चर्चा रहती है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? वितरण किया जा रहा है। तो आपको इस प्रश्न में, इस लाइन में जानना क्या है? आपको जानना है कि रोसे इंडिया द्वारा भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए किस दवा का स्वीकृति दी गई थी? तो एंटीबॉडी, मई 2021 में दी गई थी। एंटीबॉडी कॉकटेल, हालांकि बड़ी महंगी दवा है, आम व्यक्ति इसको नहीं ले सकता, लेकिन कोरोना में क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगला, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाते समय चर्चा के दौरान ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। भारत में मई 2021 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो मैंने उस समय भी हिंट किया था, पश्चिमी और पूर्वी तट लिखा हुआ था, लेकिन मैं उस समय हिंट किया था कि भाई कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। पहले तो आप नोट करेंगे किस खाड़ी में आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी भाई पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर? किस तट पर है भारत की? बताओ भाई, हमको तो लग रहा है कि ये पश्चिमी तट पर है। आप लोग बताओ किस तट पर है? बिल्कुल पूर्वी तट पर है प्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का सही है। प्रिया जी, रिंकी जी, रिया जी, बिल्कुल पूर्वी तट पर है। मेरा अनुमान गलत है, मैंने बता दिया पूर्वी तट पर, तो पश्चिमी तट पर होगा। ठीक, पश्चिमी तट बताया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत एक्टिव हैं। आप सबको मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो आप उस समय भी ऐसे ही जवाब देते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आज भी आप सब लोग जो है ऑनलाइन क्लास में भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, पूर्वी तट पर है बंगाल की खाड़ी, और उसमें जिस तूफान आया हुआ था उसका क्या नाम था? यास चक्रवात। अब आपको नहीं भूलेगा, यास चक्रवात किस तट पर आया हुआ था? पूर्वी तट पर आया हुआ था और बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है, कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण, कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित रहा? ट्विटर। तो ट्विटर से जो है प्रश्न हम लोगों का बनता है, इसको ये नहीं आया था चर्चा में, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि आपके लिए नया है, ठीक है। ट्विटर क्या है आपके लिए? नया है, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसको थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। टूल किट सोशल मीडिया पर एक पेम्पलेट के तरह किसी समस्या, स्थिति व परिस्थिति पर डाला गया डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? टूल किट सोशल मीडिया पर, टूल किट क्या होता है? सोशल मीडिया पर, एक मिनट भाग रहा है भाई, हाँ, टूल किट क्या होता है? सोशल मीडिया पर एक पेम्पलेट की तरह डाला गया समस्या, किसी भी समस्या, स्थिति या परिस्थिति पर डाला गया डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कोई संदेश दिया होता है। क्या दिया? आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई टूल किट क्या है, ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका, तो आप इसको भी ध्यान रखिए, टूल किट क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई संदेश दिया होता है। क्या दिया होता है? संदेश दिया होता है। इसी प्रकार के एक राजनीतिक विवाद का कारण बने एक टूल किट की जांच में ट्विटर चर्चित रहा। क्या रहा? उसमें ट्विटर चर्चित रहा। बस इतना ही जानिए टूल किट क्या है, और दिल्ली पुलिस ने किस पर कार्रवाई किया था, तो आप जान लीजिए ट्विटर पर किया था, बस इतना ही जानिए। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च गुप्तचर संस्था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का नया प्रमुख, तो इसकी चर्चा हम किए थे, कौन बनाया गया? सुबोध कुमार जायसवाल। नोट कर लीजिएगा फिर आप लोग, इस पर चर्चा हम किए हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ठीक, तो किसे बनाया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का प्रमुख नियुक्त करने की संस्तुति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की है। आईपीएस सुबोध कुमार का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं, तो मतलब कोई मतलब नहीं इतना, बस इतना जानिए कि सीबीआई के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार को। अभी आप मेरे साथ चलते रहिए, बस ये सब चीजें क्लियर करते हुए आप मेरे साथ चलते रहिए, आगे आपको ये सब सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। मैं जब इसका सार लेकर के आऊंगा तब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोक दल, तो भाई मैंने चर्चा किया था, ये नाम बड़ा चर्चा में है।
ठीक, दो नाम बड़े चर्चे में है और इस नाम को आप सब लोगों को मैंने उसी दिन चर्चा किया था, आप सब लोग जान रहे होंगे। आगे हो सकता है कि कोई उपलब्धि रहे इनकी। ठीक, आइए देखते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है। राष्ट्रीय लोक दल रालोद जिसे कहते हैं, 25 मई 2021 को संपन्न कार्यकारी वर्चुअल मीटिंग में किसे इस पार्टी का नया अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुना गया? तो भाई जयंत चौधरी जी को चुना गया। इस पर चर्चा हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र व रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह को निधन होने के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी का रालोद का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, हाँ, रालोद राष्ट्रीय लोक दल जिसे कहते हैं सदैव ही किसानों के हित में कार्य करती है। क्या करती है? किसानों के हित से संबंधित ये पार्टी है। इतना ही आप लोग जानते रहिए, बाकी बहुत उस तरह से एग्जाम में आपके आ जाए। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या इसके बाद जो आएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस रिफाइनरी में 25 मई 2021 को आग लग गई थी? तो विशाख रिफाइनरी में। किसमें लगी थी? विशाख रिफाइनरी में। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम आंध्र पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट में आग लग गई थी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम की में है रिफाइनरी जिसमें आग लग गई थी। हालांकि कोई व्यक्ति इसमें मरा नहीं था। अगला है, भारत में किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का 21 मई 2021 को ऋषि में निधन होगा? मैंने बताया था, इनके ऊपर बहुत बृहद रूप से चर्चा किया था कि इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से अस्वीकार कर दिया। फिर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये हमेशा पर्यावरण के प्रति लड़ते रहे, पर्यावरण के प्रति हमेशा खड़े रहे जो है। और आप इनको जो है, जैसा कि मैंने चर्चा किया था थोड़ा सा, फिर आज चर्चा कर ले रहा हूँ। उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जीवन पर्यंत हिमालय पर्वत के पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहे। वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। स्थानीय निवासियों को पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर खड़े होने की सलाह दी थी। ठीक है, वो निर्मित बांधों जिनमें टिहरी बांध भी सम्मिलित था का विरोध भी पर्यावरण संरक्षण के लिए किया था। तो ये इतना चीजें हैं आपके लिए, आप जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से मैं इसको लगा दे रहा हूँ IMP। इनसे संबंधित हर बात को आप लोग नोट रखिएगा अपने पास, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे, आने की संभावना है, इनकी प्रबल संभावना है इनकी। ठीक है, अगला है जिस पर शायद हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, वो है कलकत्ता के किस विख्यात फिल्म निर्देशक, लेखक, संगीतज्ञ का 100वां जन्म दिवस 2 मई 2021 को मनाया गया? तो सत्यजीत रे को मनाया गया। बस आप लोग इतना ही जानिए, सत्यजीत रे का 100वां जन्म दिवस मनाया गया। भारत रत्न, इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र का बड़ा पुरस्कार है। फाल्के अवार्ड एवं अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें पाथेर पंचाली, इसको तो आप लोग थोड़ा जानते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा, पाथेर पंचाली, आसानी संकेत, अपू ट्रायलीजी, बहुत सारी हैं इसमें, उनका नाम कोई जरूरत नहीं आप लोगों को, लेकिन पाथेर पंचाली का। हिंदी में सदगत तथा हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में शतरंज के खिलाड़ी प्रसिद्ध फिल्में हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की घोषणा की है। तो क्या किया गया है इनका, जो 2021 में पूरे वर्ष क्या मनाएगा? जन्म शताब्दी, चूंकि 100 वर्ष मना रहे हैं। ठीक है, 100वां वर्ष है इनका, 100वां जन्म दिवस है। ठीक, अगला जो है आपका, आप लोगों की समझ में आ रहा है? आप लोग ऊब तो नहीं रहे हैं? क्लास लंबी तो नहीं हो रही है? ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी समस्या होती है, जब क्लास लंबी हो जाती है तो लोग थोड़ा सा घबराने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल रिंकी जी, बहुत अच्छा। हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आइए, अगला प्रश्न है, बिल्कुल रेनू जी, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा लगे, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। अभी तो हम आज तो ज्यादातर डिस्कशन किए हैं जो है टेस्ट पर, क्लास तो अब हमारी शुरू हुई है, थोड़ी देर की क्लास है, 10-15 मिनट की क्लास रहेगी आज की, आप लोग बस ध्यान से जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी तट पर तबाही मचाई थी? तो आप देख लो पश्चिमी तट पर भाई। ठीक है, ये भी आ गया, इस पर तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अच्छा मानस पांडे जी, आप स्वामी विवेकानंद जी के स्टूडेंट हैं?
अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सोच रहे थे कि हमारे एक मित्र हैं वो हैं, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल 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 मानस पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और लोगों को जोड़िए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाभ मिले। आप लोगों के लिए ही क्लास शुरू की गई है। ठीक मानस जी, आइए। मई 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई? ताउते। किसने मचाई थी? ताउते। पूर्वी तट पर, आप लोग अपने मन में दोहराइए, पूर्वी तट पर, यस। पूर्वी तट पर, यस। पश्चिमी तट पर, ताउते। पश्चिमी तट पर, ताउते। ठीक। हाँ, मन में आप मेरे साथ, मैं यही रटा दूंगा सारी चीजें, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक, आपके लिए कुछ नहीं बचे। क्या बात है। एक मिनट, स्क्रीन हैंग क्यों कर रही भाई ये? हाँ आ गई, ठीक। हाँ आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। मई 2021 में ये तो हो ही गया। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य में 14 मई 2000 को कौन सा नया जिला बनाया गया है? तो आप लोग जानते रहिए, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माले कोटला, ठीक है, बनाया गया माले कोटला। अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस ओलंपिक विजेता पहलवान की हत्या के मामले में मैंने चर्चा किया था? कई कांस्य पदक जी ओलंपिक खेलों में जीत कर लाए हुए हैं। तो सुशील कुमार जी, कौन है आपके? सुशील कुमार जी हैं। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, बहुत चर्चित खिलाड़ी रहे हैं ये। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग, अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा और नोट भी किए रहिएगा, जबान भी पर भी रखिएगा। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 की कौन सी दवा का निर्माण किया था? तो 2DG डॉक्सी, 2 डॉक्सी डी ग्लूकोज। ठीक, लर्न रहेगा आप लोगों को। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग लर्न रखिएगा इसको। ठीक है, हाँ, अपने मन में इसका नाम लीजिए, किसने विकसित किया था? 2D, DRDO ने। नाम क्या था? 2DG। 2DG का फुल फॉर्म क्या है? 2 डॉक्सी डी ग्लूकोज। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वो है, किस पहले भारतीय व्यक्ति ने लगातार दोबारा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट का पद मई 2021 में प्राप्त किया? मैंने चर्चा किया था और बताया था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसने? नरेंद्र बत्रा जी ने किया था। किसने? नरेंद्र बत्रा जी ने। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ये दोबारा जो है हॉकी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इंटरनेशनल ऑफ, अंतरराष्ट्रीय जो होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फिश के क्या हैं? अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ठीक, अगले पेज पर चलते हैं हम। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2024 तक रहेगा। अगला जो है आपका वो है 2020-21 का फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप। एक मिनट, हाँ, 2020-21 का फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप किस फुटबॉल क्लब ने मई 2021 में जीता? तो लीसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए इसे। अगला है आपका, हाँ, नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सबसेस प्रोग्राम के लिए फायरफ्लाई एयर स्पेस के लिए लैंडर को चंद्रमा पर 2023 में किसके द्वारा भेजा गया है? तो ब्लू घोस्ट लैंडर। ठीक, ब्लू घोस्ट लैंडर किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष कंपनी है? यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है। ठीक है, नासा यूएसए की अंतरिक्ष कंपनी है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रिंकी जी, नोट कर लीजिए आप। ब्लू घोस्ट लैंडर क्या है? कॉमर्शियल मतलब जो किसी दूसरे देश का भी ले जाएगा, जो बिजनेस करेगा, कॉमर्शियल का मतलब। लूनर पेलोड सबसेस प्रोग्राम के लिए फायरफ्लाई एरोस्पेस कहां पर गया है? चंद्रमा पर भेजा गया है। किस ग्रह पर भेजा गया है? चंद्रमा पर। अभी एक समझौता हो रहा है, अमेरिका ने नासा ने किया है,
कि चंद्रमा पर क्या करेंगे, जो जहां पर जाएगा उतनी ही संपत्ति का अर्जित करेगा। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है आपका, किस अफ्रीकन राष्ट्र में 22 मई 2021 को ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित हुए? तो कांगो। बढ़िया प्रश्न है ये, आपका पीछे था, मैंने डिस्कशन नहीं किया था, यहाँ पर मिल गया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा। तो किस अफ्रीकन राष्ट्र में 22 मई 2021 को ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित किए गए? तो कांगो का है। कांगो में ज्वालामुखी माउंट नियरागोंगो, तो यही प्रश्न बन जाएगा। माउंट नियरागोंगो ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? किस देश से है? कांगो देश से। तो क्या हो गया, ये सक्रिय हो गया, जिससे वहां से बहुत सारे लोगों को जो है क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा स्थान। ठीक है, बहुत सारे लोगों को स्थान छोड़ना पड़ा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी व पहाड़ी राज्य की संसद के लोक सदन को 22 मई 2021 को वहां के राष्ट्रपति ने भंग कर दिया? भारत के किस पड़ोसी? तो पड़ोसी कौन है? नेपाल का किया था। किसका किया था? नेपाल किया था। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी, राष्ट्रपति कौन है वहां की? नेपाल की। अभी आप ये नोट करिए, बाद में आगे हम क्लियर करेंगे, जब न्यू करंट लेके आएंगे तो जोड़ देंगे हम सब। अभी आप नोट करिए, श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने क्या किया, वहां की संसद को भंग कर दिया। अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस हमको लगता है इतना ही, ये राष्ट्रीय चल रहा था, कुछ छूटा है, पीछे देखते हैं हम। हाँ, ये राष्ट्रीय तथ्य था, इसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। बस यहीं तक था आपका अंतरराष्ट्रीय। अच्छा, यहाँ से छूटा हुआ था। ठीक, हाँ, यही मैं सोच रहा था, कुछ चीजें छूट गई हैं आपकी। आइए, ये है, किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर ए विडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी की में 103.4 मिलियन डॉलर में की गई? तो किसकी है की गई? है पाब्लो पिकासो की है। किसकी है? पाब्लो पिकासो की है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं क्या है। बड़ी महंगी बिकी हुई है। स्पेन के चित्रकार हैं, कहाँ के? पाब्लो पिकासो कहाँ के हैं? स्पेन के चित्रकार। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? स्पेन के चित्रकार हैं। ने 1932 में बनाई गई पेंटिंग, कब बनाई गई थी? 1932 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1932 में। पेंटिंग न्यूयॉर्क में क्रिस्टी फर्म द्वारा, किस फर्म के द्वारा? क्रिस्टी फर्म के द्वारा। ये 103.4 मिलियन डॉलर में 14 मई 2021 को नीलाम की गई। तो आप बस इतना जानिए कि किस चित्रकार की थी, तो पेंटिंग थी, तो पाब्लो पिकासो। ठीक है, पाब्लो पिकासो, इतना ध्यान रखिए। अगला जो पॉइंट है आपका, देखते हैं क्या है। भौतिकी के किस वैज्ञानिक का एक हस्तलिखित पत्र मई 2021 में 1.2 मिलियन डॉलर इससे नीलाम हुआ? अल्बर्ट आइंस्टीन का है। किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने एक ही बार के प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना रोवर मई 2021 में उतारने में सफलता पाई? तो पड़ोसी है। पड़ोसी ऐसा कारनामा कौन कर रहा है? सिर्फ चीन ही कर रहा है, आप लोग याद रखिएगा। चीन ने प्रथम प्रयास में ही अपना पहला रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक 22 मई 2021 को उतार दिया। उसमें भी वहां से चित्र भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये प्रश्न मैंने आप पे चर्चा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2020 का ताज 2021 में मैक्सिको की सुंदरी ने जीता। किस सुंदरी ने जीता? तो इंड्रिया मेजा, मैंने आपसे चर्चा किया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। मई 2021 में इजराइल के किस मुस्लिम क्रांतिकारी संगठन ने मिसाइल दागी? तो हमास ने दागी थी। बस इसके कारण युद्ध शुरू हो गया था, आप लोग जान ही रहे होंगे, इस पर चर्चा किया था हमने। अगला है, एशिया कप 2020 का आयोजन स्थगित कर कब के लिए प्रस्तावित किया गया है? 2023। तो एशिया कप के बारे में काफी चर्चा हम लोगों ने किया था। ठीक है, अगला चलते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान कोविड-19 महामारी पर विचार विमर्श के लिए किसका 74वां अधिवेशन 24 मई से 1 जून 2021 को बुलाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये नहीं मिला था हम लोगों को, यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। ठीक, वर्चुअल हुआ था, वर्चुअल मतलब कंप्यूटर के माध्यम से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र में सेना ने वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मई 2021 में बंदी बना लिया था? ये भी नहीं मिला था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। माली में। किसका? माली में। ठीक है, हाँ माली में, बस इतना ही नोट करिए आप। कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 में हो रहे ब्लैक फंगस की बीमारी का क्या नाम है? म्यूकोरमाइकोसिस। क्या नाम है? म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक, कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 में हो रहे ब्लैक फंगस की बीमारी का क्या नाम है? म्यूकोरमाइकोसिस। थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी, ब्लैक फंगस कोरोना के मरीजों को हो रही, मिल रही, ये म्यूकोरमाइकोसिस बताया जा रहा है। इसका कारण डायबिटीज, अल्प प्रतिरोधक क्षमता, स्टेरॉइड्स का अधिक प्रयोग बताया जा रहा है। इसका प्रभाव नाक, आंख, गले एवं मस्तिष्क में हो रहा है। कुछ लोगों में पीला फंगस भी मिला है, इस पर जानते रहिए आप। अगला है आपका, अगला है कोविड-19 का नया वेरिएंट जो भारत में अधिक मिल रहा है तथा जिसे भारतीय वेरिएंट भी कहा जा रहा है। क्या नाम है भारतीय वेरिएंट? तो इसका नाम आप लोग बस जानते रहिएगा, याद रखिएगा, B1617। ठीक है, B1617 आप नाम याद रखिएगा इसका। भारतीय वेरिएंट भी इसे कहा जा रहा था। कोरोना वायरस समय समय पर अपना रूप बदल रहा है भाई, बहुत खतरनाक बीमारी आई, हालांकि हमेशा इस तरह की आई हुई है और उससे हम लोगों ने निजात पाया है। अगला था कि 2020-21 में, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो बस आज इतना ही आपकी क्लास में रहेगा और आप सभी का क्लास में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों को कोई प्रश्न यदि पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई जानकारी